Welcome back. I'm Ashok Sher from इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर की से आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ। आज का विशेष टॉपिक है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडवर्ब का प्रयोग हमेशा V1 हमेशा फर्स्ट फॉर्म में एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ देने से एडवर्ब का निर्माण होता है। मैंने कहा एडवर्ब का निर्माण हमेशा एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म में यल वाई जोड़ देने से एडवर्ब का निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स बनाकर आप लोगों के सामने रखा है। आप लोग एकदम सावधानीपूर्वक देखिएगा। यह आप लोगों के लिए यह द इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स है। इस मीनिंग को आप लोग याद कर लेंगे तो इससे और आसान आपका अंग्रेजी हो जाएगा। मैं अशोक सर आप सब के लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश का एक नया चैप्टर, और इसमें देखने आपको मिलेगा मैंने एडवर्ब बनाया हूँ। एडवर्ब कैसे बनता है मैंने बताया आपको कि एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ देने से प्रायः एडवर्ब का निर्माण होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि किसी सेंटेंस को बना रहे हैं आप, तो किसी सेंटेंस को यदि बना रहे हैं आप इंग्लिश में, तो सेंटेंस में ध्यान रखिएगा कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है कि जैसे वह जानबूझकर यहाँ नहीं आ रहा है। तो जानबूझकर की मीनिंग आप सर्च करते हैं कि जानबूझकर क्या होता है। तो जानबूझकर की पहली बात ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में जितने भी शब्द बनाए गए हैं ना, सब क्या होंगे, सबका हमें क्या करना होगा, सभी चीज़ें तारीफ़ मांगता है। सब क्या मांगते हैं, तारीफ़ मांगते हैं। सबकी एक अपनी तारीफ़ होती है, और दुनिया में तारीफ़ करने वाले मात्र दो ही शब्द होते हैं। एक होता है एडजेक्टिव और दूसरा होता है एडवर्ब। एडजेक्टिव जो होता है वह नाउन के पहले आता है, यानी कि एडजेक्टिव इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन, और एडवर्ब इज़ यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव, बिफोर द वर्ब, बिफोर द प्रीपोजिशन। यानी कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल सबके पहले होता है, एडवर्ब का निर्माण सबके पहले होता है। लेकिन नाउन का प्रयोग हमेशा ध्यान देना होगा कि एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। हमने कहा कि एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है, और एडवर्ब का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के पहले होता है, एडवर्ब के पहले होता है, प्रीपोजिशन के पहले होता है, कंजक्शन के पहले हो सकता है। लेकिन ध्यान यह भी देना होगा कि एडवर्ब के बगैर जितने भी सेंटेंस हैं सभी अधूरे हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि मैं कुछ ऐसे एडवर्ब्स लाया हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से याद कर सके कि एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब को कैसे बनाया जाता है। और जब एडवर्ब बन जाएगा तो वह अपने मूल मीनिंग से हट करके, यानी कि जो उसका वास्तविक मीनिंग होती है, जैसे नो मीन्स जानना, अब नोइंगली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जानबूझकर। नोइंगली मीन्स क्या हो जाएगा, जानबूझकर। डिलाइबरेटली मीन्स होता है जानबूझकर, नोइंगली मीन्स होता है जानबूझकर, अननोइंगली मीन्स होता है अनजाने में, फोर्सफुल मीन्स होता है जबरदस्ती, यानी फोर्सफुली मीन्स जबरदस्ती, विलिंगली मीन्स मर्जी से, अनविलिंगली मीन्स बेमन से, कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से, होल हार्टेडली पूरे मन से, हाफ हार्टेडली आधे अधूरे मन से, फैथफुली वफादारी से, हॉनेस्टली ईमानदारी से, फिजिकली शारीरिक तौर से, मेंटली मानसिक तौर से, इंटेंशनली इरादे से, अनइंटेंशनली गैर इरादे से, हैप्पीली खुशी से, रिग्रेटफुली अफसोस के साथ, इनिशियली मीन्स शुरू में, ग्रेजुअली मीन्स बाद में, धीरे धीरे, थॉटफुली सोच विचार करके, यानी अनब्रोडिंगली मीन्स सोचे समझे। तो आप समझिएगा कि इतने एडवर्ब हैं आप जिनका उपयोग करके आप आसानी से आपका अंग्रेजी सीख सकते हैं। आपका अंग्रेजी इससे और आसान हो सकता है, आप इससे आसान अंग्रेजी बना सकते हैं। तो बेहतर होगा कि इतने एडवर्ब्स आप अपने, यानी कि लिप्स ऑफ टंग, यानी टंग ऑफ लिप्स हो जाना चाहिए, यानी होठों पे हो जानी चाहिए आपकी
आप इसे ज़बानी याद कर लीजिए ताकि आपका अंग्रेजी और बेहतर हो सके। मैंने कहा कि आप सब हमेशा ध्यान रखना होगा कि एडवर्ब का निर्माण हमेशा एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ देने से कितने परसेंट 90% एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें यल वाई जोड़ देने से एडवर्ब का निर्माण होता है। अब ध्यान देना होगा कि एडवर्ब का निर्माण जो करना है सेंटेंस में वो कहाँ करना है यह जानना होगा। तो मैंने कहा कि जब एडवर्ब का निर्माण होता है या तो सेंटेंस के आरंभ में होगा या फिर सेंटेंस के मध्य में होगा या फिर सेंटेंस के अंत में होगा। लेकिन ध्यान रखना होगा कि एडवर्बियल जो फ्रेज होता है वो दो ही तरह का प्रयोग किया जा सकता है, या तो सेंटेंस के आरंभ में किया जा सकता है या तो फिर सेंटेंस के अंत में किया जा सकता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा कि डिलाइबरेटली मीन्स होता है जानबूझकर, नोइंगली मीन्स होता है जानबूझकर, अननोइंगली मीन्स होता है अनजाने में, फोर्सफुली मीन्स होता है जबरदस्ती, विलिंगली मीन्स होता है मर्जी से, अनविलिंगली मीन्स होता है बेमन से यानी कि अनिच्छापूर्वक, कंप्लीटली मीन्स होता है पूरी तरह से, होल हार्टेडली मीन्स होता है पूरे मन से, हाफ हार्टेडली मीन्स होता है आधे अधूरे मन से, फैथफुली मीन्स होता है वफादारी से, ऑनेस्टली मीन्स होता है ईमानदारी से, फिजिकली मीन्स होता है शारीरिक तौर से, मेंटली मीन्स होता है मानसिक तौर से, इंटेंशनली मीन्स होता है इरादे से, अनइंटेंशनली मीन्स होता है गैर इरादे से, हैप्पीली मीन्स होता है खुशी से, रिग्रेटफुली मीन्स होता है अफसोस के साथ, इंसेंसली मीन्स होता है शुरू में, ग्रेजुअली मीन्स होता है बाद में या फिर धीरे धीरे, थॉटफुली मीन्स होता है सोच विचार करके या विचार पूर्वक, अन ब्रोडिंगली मीन्स होता है बिना सोचे समझे, अनब्रोडिंगली मीन्स होता है बिना सोचे समझे। तो आप इस प्रकार से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट कि आप लोगों को यह वर्ड मीनिंग, यह एडवर्ब आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और आप लोग जब इसको एक बार याद कर लिए ना तो आप जिंदगी भर आप इसे भूलेंगे नहीं और इससे और आसान आपका अंग्रेजी हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि मैं अशोक सर आप सबके सामने ये हर दिन एक नई वीडियो लेकर के आता हूँ ताकि आपकी अंग्रेजी अच्छी तरह से सुधर सके। आप लोग भी काफ़ी फुर्सत से अपने घर पर बैठे हुए हैं, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में आप लोगों को कहीं आना जाना भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो कम से कम आप प्रयास करिए कि आपको अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना आ सके। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले यदि मेरे वीडियो पे पहली बार देख रहे होंगे, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है मेरे प्यारे बच्चों कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।